आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बीजेपी तो ये हिंदू विजय के रूप में देख रही है बंगाल के विजय को, कि एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार सड़क पे हो रहा है, उसे नारे लगवाए जा रहे हैं। लोकतंत्र का तमाशा हो गया क्या? और उस पर हंसी मजाक का समय है कि ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। पहले तो हम कह रहे थे, यही राहुल गांधी वीडियो में से जारी किए थे ना कि ममता बनर्जी ने ऐसा कुशासन किया, ऐसी सरकार चलाई कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। गदगद हो गया मानक जी आज। हर्षवर्धन जी और यशवंत देशमुख जी को जो मिर्ची लगी हमारी केरला की जीत की, मजा आ गया, आनंद आ गया साहब। क्या कह रहे हैं कि शपथ लेने नहीं जाओगे, बोल दो, घोषणा कर दो। अरे मुद्दा यह है कि मोदी कह रहे कि मैं सत्ता छोड़ूंगी नहीं। क्या कहते थे? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या हिंदू हित किया? रामजादे हरामजादे, मांस मटन मछली मंगलसूत्र शमशान कब्रिस्तान कुत्ते के पिल्ले। भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू हित नहीं किया। इन गालियों से अगर हमारे हिंदू भाइयों को 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल जाते तो हम समझते हैं हिंदू हित की बात की। मैं ममता जी का प्रवक्ता नहीं हूं। ममता बनर्जी 10 रुपए की चप्पल और 20 रुपए की साड़ी पहनती है। शर्मा जी वो 10 रुपए की झालमुरी खाकर 10,000 करोड़ का चंदा नहीं डकारती है, ध्यान रखना। A few moments later. मालिक वो देखो। देखिए, चुनाव आयोग है कटघरे, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन कटघरा आप देख रहे हैं। आप उसके बाद राहुल गांधी भी कूद गए, चुनाव के बाद सब कूद रहे हैं, पहले तो एक दूसरे को गालियां ही दे रहे थे। तो ये वाली स्थिति है। और बीजेपी तो ये हिंदू विजय के रूप में देख रही है बंगाल के विजय को। वो लोग कह रहे हैं कि 1205 के बाद पहला बार हिंदू विजय हुआ है वहां पे, तो वो तरह से जा रहा है। एक महिला को देखा मैंने आज, कि एक तस्वीरों में देखा कि एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार सड़क पे हो रहा है, उसे नारे लगवाए जा रहे हैं। तो स्थितियां बहुत विकराल हैं, और अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग जो सोच नहीं सकते वही उस तरह की स्थिति आ रही है। 2.5 लाख वहां पर केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय पुलिस वाले थे, तब भी देखिए कई जगह जो है हिंसक घटनाएं हो गई हैं। ये गड़बड़ है बाबा। अब मुझे जो लग रहा है माना कि अब मुझे लगता है कि नए सिरे से विपक्षी पार्टियां ये ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ फिर से इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू करने वो कर चुकी, वो तो राज्यसभा में फिर से दे चुकी है मोशन, वो तो इंपीचमेंट का फिर से नोटिस नए सिरे से उसको थोड़ा जोर दे के करने वाले। हाँ ओके। लेकिन अब थोड़ा देर हो गया ना, या तो चुनाव बायकाट करते, या आपके लोगों ने जाके वहां पर जितने लोग जीते उन्होंने कागज पत्रा ले लिया रिटर्निंग ऑफिसर से, तब क्या है, ये तो फिर ड्रामा ही कहा जाएगा ना कि इस तरह से करने का। ओके यशवंत, ये सब काम पहले करना था। हाँ यशवंत क्या कह रहे हैं? यशवंत बोलिए। मैं कह रहा हूं अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या कुछ भी लाने से पहले अगर कांग्रेस उसका समर्थन करती है तो कांग्रेस को भी ममता बनर्जी से सीख करके इस बात का आग्रह करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम शपथ नहीं लेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ बंगाल में हम शपथ नहीं, केरल में हम शपथ नहीं लेंगे। केरल में हम शपथ नहीं लेंगे। हम ममता जी की बात से सहमत हैं। ज्ञानेश कुमार के ऊपर महाभियोग चलना चाहिए और हम कुछ भी हो जाए हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए केरल में शपथ नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन त्रिपाठी को लाइए जरा। हर्ष जी अब मुझे आप बताइए, आपको कुछ याद पड़ रहा है हर्षवर्धन जी कि इससे पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने हार के बाद इस्तीफा देने से इनकार किया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। हमारे भारत में कितनी भी कटुता हो, कितनी भी खराब नोट पे चुनाव हो और कैसी भी स्थिति हो जाए, कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बचकानी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हरकत नहीं की। ममता बनर्जी अब घटिया स्तर पर उतर आई है। ये क्या बात करता है यार? ये एनआरकी नेक्स्ट लेवल है और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें किंतु परंतु लगाने की गुंजाइश कहां है। इस जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य, जनता ने अपने मन मिजाज के लिहाज से एकदम, जिसको कहते हैं ना कि अलग जाकर सब निर्णय लिए। तमिलनाडु में जो निर्णय जनता ने सुनाया है वो एकदम अलग है। जो कांग्रेस को सत्ता जिस तरह से मिली है केरल में, वो जरा जाके देखिए। भारतीय जनता पार्टी को असम और पश्चिम बंगाल में जो मिला है, और सब कुछ सबको अपनी आंखों से दिख रहा था। तमिलनाडु को छोड़कर सबको सब दिख रहा था। लेकिन कमाल की बात यह कि इसके बावजूद ये बौद्धिक बेईमानी करना कि फलाना गड़बड़ हो गया, वो चुनाव आयोग, क्या बेईमानी है, बेशर्मी की हद है मार्ग जी। इसको जरा तीखी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये शर्मसार करने वाली राजनीति। ये चुप है। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी को अगर यह लगता है ना कि ऐसा करके हम कुछ कर पाएंगे, तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती। और
पहली बात तो इसको समझ लीजिए आप, जिस दिन चुनाव फोर्स में आ जाता है, जिस दिन चुनाव आयोग कर लेता है, उसके बाद पहली बात तो विधानसभा के भंग होने का अपना तय समय है। वो विधानसभा भंग होनी ही होनी है। ये कोई राज्यसभा तो है नहीं कि अनिश्चित काल तक चलती रहती। लोकसभा और विधानसभा भंग होती है। अगर जो भी चुना हुआ मुख्यमंत्री है चुनाव हारने के बाद भी नहीं मानेगा, उसको उठा के जेल में बंद किया जाएगा। इस देश का कानून है, ये लोकतंत्र है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। और जो यशवंत कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं। कांग्रेस तय कर लेगी हम नहीं यहां सरकार बनाएंगे। भाई वहां पिनराई विजयन जी को वैसे ही बेचारे चल नहीं पाते हैं। पिनराई विजयन जी, मैंने उनको गाड़ी से उतर के चलते हुए देखा। 5 साल और ऐसे ही चलते रहेंगे, सत्ता चलाते रहेंगे। लोकतंत्र का तमाशा हो गया है क्या? और उस पर हंसी मजाक का समय है कि ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। पहले तो हम कह रहे थे, यही राहुल गांधी वीडियो मैसेज जारी किए थे ना कि ममता बनर्जी ने ऐसा कुशासन किया, ऐसी सरकार चलाई कि भारतीय जनता पार्टी आ रही। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। दुबे और के शर्मा, जरा उनको दोनों को स्क्रीन पर ले आइए जरा। अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां, बीजेपी रूलिंग पार्टी, देश की 77% 77% आबादी पर आज बीजेपी और एनडीए का राज है। और कांग्रेस पार्टी रह गई है, अभी दिखाता हूं आंकड़े, बहुत कम रह गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस और सहयोगियों की सरकारें सिर्फ 5 राज्यों में रह गई हैं अभय दुबे। और कांग्रेस का शासन इस समय सिर्फ 20 करोड़ लोगों के ऊपर रह गया है। सिर्फ 15% है वो पूरी आबादी का। अभय दुबे, हाथ जोड़कर क्यों नहीं स्वीकार करते जनादेश? अभय दुबे, आप भी, ममता बनर्जी भी। केरल में तो देखिए बल्ले बल्ले जीत गए, बंगाल असम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? शुभांकर जी ने चूंकि मेरे लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ कहा है, तो मैं चाहता हूं दीदी तक शुभांकर जी ये संदेश दे दीजिएगा कि जब जब साथ हमारा न होगा, भंवर में रहोगे, किनारा न होगा। गजब बेइज्जती है। ये बता दीजिएगा। चुनाव के पहले जब एकला चालो कर रहे थे तब ये बात सोचनी चाहिए थी ना। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई, मैं गदगद हो गया मानक जी आज। हर्षवर्धन जी और यशवंत देशमुख जी को जो मिर्ची लगी हमारी केरला की जीत की, मजा आ गया, आनंद आ गया साहब। क्या कह रहे हैं कि शपथ लेने नहीं जाओगे, बोल दो, घोषणा कर दो। अरे मुद्दा ये है कि दीदी कह रही कि मैं सत्ता छोड़ूंगी नहीं। दीदी कह रही कि अनैतिकता की भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश की अपेक्षा ज्ञानादेश लिया, मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं। और इनको मिर्ची लगी कि जीत कैसे गए। उससे ज्यादा मिर्ची क्या लगी कि 140 सीट में सिर्फ 3 भारतीय जनता पार्टी की सीट। हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को केरला में नेस्तनाबूद कर दिया। कर्नाटक की 234 सीट में सिर्फ 1 सीट हिंदू समाज ने इनको नेस्तनाबूद कर दिया। अरे ये मुखोटा लगाए हुए मानक जी। कितने वोट मिले लोकसभा में? 23 करोड़। बात तो सही है। 97 करोड़ में से भारतीय जनता पार्टी के 23 करोड़ वोट हैं। क्या कहते थे? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या हिंदू हित किया? रामजादे हरामजादे, मांस मटन मछली मंगलसूत्र शमशान कब्रिस्तान कुत्ते के पिल्ले। भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदू हित नहीं किया। इन गालियों से अगर हमारे हिंदू भाइयों को 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल जाते तो हम समझते हैं हिंदू हित की बात की। अगर किसानों की आमदनी प्रधानमंत्री जी हिंदू भाइयों की 2 गुनी कर देते तो समझ में आता कि हिंदू हित की। 5 में से 3 राज्य जीते हैं वो अभय दुबे। 5 में से 3 राज्य जीते हैं। सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए क्या जनादेश है, ज्ञानादेश है साहब। मुझे बताइए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी। यशवंत देशमुख जी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा ममता जी अगर पद नहीं छोड़ेगी। अरे हो चुका है साहब। सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश अगर कुर्सी पर बैठकर कहे कि कुछ लोग वोट इस बार नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। सही पकड़े हैं। के शर्मा, यहां से शुरू करिएगा। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? मानिक जी, पहले तो धन्यवाद करूं आपका कि आपको सत्ताधारी पार्टी का ध्यान सबसे अंत में आया। मैंने अभय दुबे का पूरा टेप रिकॉर्ड सुना। ये पिछले 1 साल से टेप रिकॉर्ड अपना बचा रहे हैं। अब बेचारे ये टेप रिकॉर्ड इनकी हताशा, निराशा और बौखलाहट का परिचायक है। लेकिन आपने जहां से कहा मैं वहीं से चालू करूंगा। देखिए, अभी आपने कानूनी राय सुन लिए, पत्रकारों की राय सुन लिए, आपने ममता बनर्जी की पार्टी की राय सुन लिए, कांग्रेस पार्टी की राय सुन लिया। मैं आपको सीधे एक लाइन में कहता हूं, यदि इस्तीफा नहीं देंगी तो बर्खास्त कर दी जाएंगी। ये सीधी लाइन है। इस्तीफा नहीं हो देंगी तो बर्खास्त हो जाएंगी। और ये जो बयान है ममता बनर्जी का, ये हताशा, निराशा, बौखलाहट का बयान है।
क्या बोला तूने? और अभी भी इतनी बड़ी हार की चोट लगी होगी दीदी, मैं आपको सलाह देता हूं, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप इतना ज़्यादा अपने आप को सेटबैक पे मत ले जाइए, हार जीत होती रहती है। इतना ज़्यादा दिल पे आघात मत लीजिए, उम्र है आपकी, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन ये बात बोल कौन रहा है मानक जी? ये बात वो लोग बोल रहे हैं जो संविधान की किताब हाथ में लेकर गली गली घूमते थे। ये उसी गठबंधन के लोग हैं। ये अभय दुबे यहाँ बैठे हैं, इनका नेता जो है ना, लाल किताब लेकर घूमता है हर जगह, संविधान संविधान संविधान। यही ईडी गठबंधन पूरा संविधान लेके अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अबे दुबे, क्या ये बदरुद्दीन अजमल भी यही आरोप लगा रहे हैं, हिमंता बिस्व शर्मा भी यही आरोप लगा रहे हैं? क्या आप मुसलमानों की पार्टी बन गए क्या? मानिक जी, सबसे पहले सिर्फ 10 सेकंड में मैं उस बात का जवाब दे दूं। मैं ममता जी का प्रवक्ता नहीं हूं। ममता बनर्जी 10 रुपए की चप्पल और 20 रुपए की साड़ी पहनती है। शर्मा जी वो 10 रुपए की झालमुड़ी खाकर 10,000 करोड़ का चंदा नहीं डकारती है, ध्यान रखना इस बात को। वो प्रजातंत्र की शिद्दत से लड़ाई राहुल गांधी, ममता बनर्जी सहित सारे प्रतिपक्षी दल लड़ रहे हैं। मुझे ईमानदारी पता है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके खजानों में करोड़ों रुपए होते हैं। केजरीवाल भी 10 रुपए का ही चप्पल पहन के घूमता मानिक जी देखिए, 10,000 करोड़ मैं बता दे रहा हूँ आपके ज्ञान के लिए। उसी केजरीवाल की गाते थे जो 5 रुपए का पेन लगा के चलता था, आलीशान, उसकी भी प्रशंसा करते थे आप। कैसी लगी आगे स्वाद? दिल्ली का शराब देखना इनका। ओके ओके ऑल राइट ओके। अब बात, हाँ बोलिए। अब बात जो आपने की है, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को कहेगी कि हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ये कहेंगे जो मीडिया में बताया है कि मियाओं को खूब परेशान करना, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको रामजादे हरामजादे कहेगी, कुत्ते के पिल्ले कहेगी, पाकिस्तान चले जाओ कहेगी, तो वो वोट क्यों देंगे? तो फिर वो वोट किसको देंगे? जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता है प्रतिपक्षी दल, तो 90% वोट स्वाभाविक रूप से हमको मिलेगा। लेकिन ये देश सहिष्णुवादी देश है। इस देश के मैं आज आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जोनर में और कोई दल नहीं है जो नफरत फैलाकर हिंदूवादी बातें करते हैं। तो इसलिए वो अकेले उस 30% वोट में कंपटीशन नहीं है वहां पर। बाकी के मैं सारे सेक्युलर दल है, मैं चुनौती देता हूं। जो मैं कह रहा हूं ना कि सिर्फ 23 करोड़ वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके साथ का एक दल बता दो जो नफरत फैलाता हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन वोट तो मिलते हैं, जीतन राम मांझी को मिलते हैं, चिराग पासवान को मिलते हैं, जेडीयू को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। अब बात रही तो साहब एनर्जी आती मुस्लिम देशों से, आपका क्रूड ऑयल आता है, गैस की टंकियां आती, मुस्लिम समाज के लोग गल्फ में रहते हैं, 12 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस भेजते हैं। मना कर दो ना, आप उनकी ठेले पे से हटाते हो पर्ची की, ये ठेले पे से सामान नहीं खरीदेंगे, यहाँ बेच नहीं सकते हो तुम। मना कर दो कि 12 लाख करोड़ रुपए रेमिटेंस जो आता है विदेश से, वो जो लेकर आते हैं वो हम ग्रहण नहीं करेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।